दिस इज एपिसोड 2 पेज 2 अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो ये वाली रील स्किप मत करना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी को इन डिटेल में। अगर आपको पता ना हो तो बिजनेस का टैक्स फ्लो डायग्राम समझा देता हूँ। आपने सप्लायर से कोई भी चीज़ खरीदी तो आपको मिलेगी परचेज इनवॉइस। सीधी बात है, आपके बिजनेस में जाएगी, आपका बिजनेस जीएसटी में अंडर रजिस्टर्ड है तो वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपका एक कस्टमर, अगर आप उसे सेल करते हो वही प्रोडक्ट तो आपको मिलती है सेल्स इनवॉइस की फॉर्मूला आउटपुट जीएसटी, मतलब आपको जितना देना है माइनस एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने पे किया होगा परचेस में तो वो माइनस होगा तो नेट बचेगा आपका जीएसटी। अब ये जो मैंने सिखाया वो जीएसटी का कोर लॉजिक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो आप बेचोगे कस्टमर को, उसके लिए आपको जीएसटी सेल्स इनवॉइस बनानी पड़ेगी और कस्टमर को शेयर करनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है, आपने कुछ भी खरीदा तो आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट प्राइस। जब भी आप जीएसटी इनवॉइस भरते हो तो HSN कोड ज़रूरी है। तो सेल्स आप कस्टमर को बेचोगे तो आप कस्टमर से जीएसटी लोगे। तो अब फॉर एन एग्जांपल आप समझो कि आपने 5000 जीएसटी पे किया परचेजिंग करते वक्त और आपने बेचा 7000 जीएसटी प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो अब इससे माइनस करेंगे तो आया 2000 आपकी वैल्यू बन जाती है नेट जीएसटी पेएबल। ये सेल्स समरी में जो टोटल क्वांटिटी होती है, टैक्सेबल वैल्यू होती है, टैक्स बाय HSN, सारी चीज़ें सेल्स वाले में लगती है। TDS यानी पेएबल या फिर रिसीवेबल, आप जब पेमेंट करते हो तो टैक्स डिडक्ट होता है, ये गवर्नमेंट रिसीवेबल बैलेंस में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब TCS है वो भी पेएबल एंड रिसीवेबल है, लेकिन ये सेल्स जब आप करते हो, राइट, आप जब पैसा लेते हो सामने से, राइट, तब जो टैक्स कलेक्ट होता है वो उन्हें मिलेगा। सेम एज यू आर गोइंग टू परचेज, वो आपको मिलेगा, उसे कहते हैं TDS, और जब आप सेल करते हो तब आपको मिलेगा TCS, ठीक है। ये दोनों चीज़ TDS एंड TCS गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि कहाँ से टैक्स कट हुआ और कहाँ से कलेक्ट हुआ। सिंपल समझ गए जीएसटी का पूरा फ्लो। और कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बता देना।